चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में अपने आजमगढ़ की लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा चुनाव में करहल सीट से जीतने के बाद उन्होंने कल अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा था। सपा प्रमुख ने बुधवार को अपने इस्तीफे को लेकर कहा कि सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष के लिए यह त्याग जरूरी था। अखिलेश ने एक ट्वीट में कहा, विधानसभा में उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोग ने हमें नैतिक जीत दिलाकर जन आंदोलन का जनादेश दिया है। इसका मान रखने के लिए मैं करहल का प्रतिनिधित्व करूंगा और आजमगढ़ की तरक्की के लिए भी हमेशा वचनबद्ध रहूंगा। सपा के प्रमुख अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष के लिए यह त्याग जरूरी था। गौरतलब है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सीट से सांसद चुने गए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी थी। उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने भी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अखिलेश ने मैनपुरी की करहल सीट और आजम ने रामपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। दिल्ली में दिल्ली नगर निगम के चुनाव की तारीख की घोषणा अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार के कुछ नए दिशा निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान टाल दिया था। इसके बाद दिल्ली में सियासी घमासान शुरू हो गया, जो अभी भी जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नगर निगम चुनाव के स्थान को लेकर बुधवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर भगवा पार्टी इन चुनाव को समय पर कराकर जीत हासिल करती है तो आम आदमी पार्टी राजनीति छोड़ देगी। उन्होंने इस संबंध में दिल्ली के 3 नगर निकाय को उत्तर, पूर्व और दक्षिण को एकीकृत करने संबंधित विधायक को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने के एक दिन बाद टिप्पणी की थी। उन्होंने ट्वीट किया कि भाजपा अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है। कमाल है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक छोटी सी आम आदमी पार्टी से घबराकर भाग गई। हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव समय पर करवा कर दिखाओ। उन्होंने कहा कि चुनाव टालना शहीद का अपमान है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, भाजपा का दिल्ली नगर निगम का चुनाव टालना शहीदों का अपमान है, जिन्होंने अंग्रेजों के देश से भगाकर देश में जनतंत्र स्थापित करने के लिए कुर्बानियां दी थी। आज ये हार के डर से दिल्ली नगर निगम के चुनाव टाल रहे, कल ये राज्य और देश के चुनाव टाल देंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से प्रदेश में मुख्यमंत्री का पदभार संभालने जा रहे हैं। इस बीच यूपी में लगातार दूसरी बार जीत हासिल कर सत्ता में आने वाली बीजेपी गठबंधन के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही। 25 मार्च को शाम 4 बजे से लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में योगी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत देश की राजनीति के कई दिग्गज शामिल होने वाले हैं। राजनेताओं के अलावा समारोह में योग गुरु बाबा रामदेव, देश के प्रमुख मठों और मंदिर के महंत भी मौजूद रहेंगे। साथ ही उद्योग जगत समेत अन्य क्षेत्रों से भी प्रसिद्ध हस्तियां समारोह में एकजुट होंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री की लिस्ट में गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, मैनपुरी और गोवा के मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल किया गया। साथ ही विपक्षी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को भी आमंत्रण पत्र भेजा गया। देश में लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर वृद्धि पर विपक्षी दलों ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बुधवार को ट्वीट कर कहा, जन लूट योजना जारी है। पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसा और बढ़े 2 दिन में 1.60 रुपए की लीटर की जनता को चपत। गेहूं की कटाई में किसान को लूटने का यही मौका है। मध्य वर्ग नौकरी पेशा को तो रोज लूटना अब सरकार का धर्म है। विरोध हुआ तो फिल्म दिखा देंगे, धर्म जाति के पीछे छुपा देंगे। सुरजेवाला के अलावा शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक मीम्स के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट में मीम्स शेयर किए। इस मीम्स में 2 लोग कार से भागते दिख रहे हैं और उसमें लिखा है कि ये दुख खत्म नहीं होता। उन्होंने इस मीम्स के साथ एक लाइन का कैप्शन भी लिखा है। प्रियंका ने लिखा, गुड मॉर्निंग, पेट्रोल की कीमत में 80 पैसे की और बढ़ोतरी। गौरतलब है कि मंगलवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा LPG
एलपीजी के दाम में 50 रुपए की वृद्धि हुई थी। इसके बाद बुधवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। निरस्त हो चुके 3 केंद्रीय कृषि कानून को लेकर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर बड़े किसान आंदोलन की धमकी दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि समिति कृषि कानून को निरस्त करने के पक्ष में नहीं थी। ऐसे में किसान नेताओं को एक बार फिर कृषि कानून को वापस लाए जाने की आशंका है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को ट्वीट किया, 3 कृषि कानून के समर्थन में घनवट से सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट सार्वजनिक कर साबित कर दिया कि वे केंद्र सरकार की ही कठपुतली थी। इसकी आड़ में इन बिलों को फिर से लाने की केंद्र की मंशा है तो देश में और बड़ा किसान आंदोलन खड़े होते देर नहीं लगेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि भाजपा गुंडागर्दी का सहारा लेकर लोकतंत्र को खत्म कर रही है। विधान परिषद चुनाव में अपने बहुमत के लिए भाजपा गुंडई पर उतर आई है। पंचायत चुनाव में भी भाजपा ने इसी तरह कार्य किया था और अब विधान परिषद के चुनाव में भी यही किया जा रहा है। डीएम और एसपी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले हुए हैं, तभी एटा में इस तरह की घटना हुई है। समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती के अवसर पर लखनऊ के कोलिया पार्क में आयोजित कार्यक्रम मल्यार्न पार्क के बाद मीडिया से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सपा का संघर्ष का जनादेश मिला है। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों और समस्याओं को लेकर सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेगी। एक सवाल के जवाब में अखिलेश ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही, सरकार कहती है कि डीजल और पेट्रोल पर उसका नियंत्रण नहीं है, तो चुनाव के समय दाम क्यों नहीं बढ़ते? चुनाव खत्म होने के बाद कंपनियों को मुनाफा क्यों कमा रही है? मुंबई के नासिक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव समेत 14 लोगों के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी मामले में नया मोड़ आया है। शिकायतकर्ता अब अपनी शिकायत से सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का नाम वापस लेना चाहता है। बुधवार को एक पुलिस अधिकारी की ओर से इसकी पुष्टि की गई। दरअसल एक व्यापारी सुशील पाटिल की ओर से पिछले सप्ताह वैभव गहलोत समेत 14 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने उसे उच्च रिटर्न के वादे के साथ अपनी कंपनी में एक गैर सक्रिय भागीदारी की भूमिका की पेशकश की और कथित तौर पर उसे 6.8 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गंगापुर पुलिस ने सोमवार को पाटिल का पूरक बयान दर्ज किया था, जिसमें उसने दावा किया कि गुजरात के कांग्रेस कार्यकर्ता एवं मामले के मुख्य आरोपी सचिन वलैयर के द्वारा उन्हें भ्रमित करने के कारण उन्होंने वैभव गहलोत का नाम लिया था। पाटिल के बयान दर्ज करने के बाद नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने मंगलवार को मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा को हस्तांतरित कर दी है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में आज महंगाई और पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर बवाल हुआ है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खागड़े ने पेट्रोल गैस की बड़ी कीमतों पर चर्चा की मांग की है। हालांकि राज्यसभा के स्थापित वेंकैया नायडू ने विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया। खागड़े ने एनआई से बातचीत में आरोप लगाया कि चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल और सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी होनी ही थी। चुनाव को लेकर इसे रोका गया था। चुनाव खत्म हुए और कीमतें बढ़ाई गई। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत महंगाई, ईंधन और एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों के मुद्दे पर चर्चा के लिए निलंबन का नोटिस दिया है। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। भारतीय वायुसेना की जो मिसाइल गलती से पाकिस्तान की सीमा में गिर गई थी, उसकी हाई लेवल जांच जारी है। इस जांच में भारतीय ग्रुप कैप्टन पर शक होने की खबर है। भारतीय वायुसेना की जांच के घेरे में अब ग्रुप कैप्टन रैंक के अधिकारी भी आते दिखाई दे रहे हैं। यह जांच एयर वाइस मार्शल रैंक के अधिकारी द्वारा की जा रही। सरकारी सूत्रों के मुताबिक एयर हेडक्वार्टर में तैनात वह अधिकारी इस जाँच के लिए सबसे योग्य है। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।